बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। पूर्व जलदाय मंत्री महेश जोशी को बड़ी राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट से महेश जोशी को जमानत मिल गई है। जल जीवन मिशन मामले में ये जमानत मिली है। आदेश की कॉपी आने के बाद से जेल के बाहर आएंगे और 24 अप्रैल 2025 को महेश जोशी को गिरफ्तार किया गया था। 900 करोड़ रुपए के घोटाले में गिरफ्तारी हुई थी। राजस्थान हाईकोर्ट ने 28 अगस्त को महेश जोशी की जमानत याचिका को खारिज कर दिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट में जमानत के लिए याचिका दायर की गई थी। 16 सितंबर को जस्टिस एजी वहीस और जस्टिस दीपांकर दत्ता की बेंच ने आदेश दिए थे। नोटिस जारी कर ईडी को 4 हफ्ते में जवाब पेश करने के आदेश मिले थे। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट में महेश जोशी की ओर से बताया गया था कि एसीबी में दर्ज मूल केस में उनका नाम नहीं है। ईडी उन पर 2 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगा रही है, लेकिन इसके कोई सबूत नहीं है। इसके अलावा महेश जोशी के बेटे की फॉर्म में 50 लाख रुपए की लेन देन की बात कही गई थी ईडी की ओर से, जबकि ये राशि उन्होंने लोन के तौर पर ली थी, जिसे वो लौटा चुके हैं। तो महेश जोशी को बड़ी राहत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जल जीवन मिशन मामले में जमानत मिली है। आशीष भार्गव हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़े हैं इस खबर पर जानकारी के साथ। आशीष, बताइए, महेश जोशी को ये जो राहत मिली है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट की ओर से कहा गया है इस पूरे मामले को लेकर? लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर बड़ी राहत उनको दी है और उनकी जो अपील थी हाई कोर्ट के खिलाफ, उसको मंजूर कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस दीपांकर दत्ता और जस्टिस एजी मसीह की बेंच ने ये फैसला दिया है। ईडी के जो केस था मनी लॉन्ड्रिंग का, जिस पर ईडी ने ये दावा किया था कि वो जल जीवन मिशन के में मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जो है वो शामिल रहे हैं। 2 करोड़ रुपया उन्होंने सरकारी खजाने से निकाला था और जो आरोपी हैं उनको 50 लाख रुपए का भुगतान भी किया था, ऐसा उनका कहना था। लेकिन यहाँ पर वो लगातार ये कह रहे थे कि मनी लॉन्ड्रिंग का ये कोई मामला नहीं बनता है और ईडी ने जो भी केस उनके ऊपर बनाया है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि मूल आरोपी वो नहीं थे। तो फिलहाल ये मानकर चलना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट ने जो उनको राहत दी है, तो इसका मतलब ये है कि जो महेश जोशी की जो दलीलें हैं वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने पहली नजर में प्रथम दृष्टया मान ली हैं और ईडी की जो दलीलें थी उनको दरकिनार कर दिया है। तो बड़ी राहत उनके लिए है। ये आदेश अब ट्रायल कोर्ट जाएगा, शर्तें सारी वहां पर तय होंगी और उसके बाद उनको रिहाई के उनके आदेश जारी कर दिए जाएंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आशीष तमाम जानकारी साझा करने के लिए। इस खबर पर और जानकारी देंगे वीरेंद्र, हमारे सहयोगी जुड़ रहे हैं। वीरेंद्र, आपसे ये जानना चाहूंगी, पूरे मामले में ईडी की तरफ से क्या कुछ आरोप लगाए गए थे? जो जांच पड़ताल उस समय में हुई थी उसमें क्या इन पर आरोप थे? देखिए, ये जो पूरा मामला है काफ़ी चर्चा में रहा था और आप देखिए कि एक पूर्व मंत्री को जब ईडी के द्वारा जब अपनी हिरासत में लिया जाता है तो उसको लेके विपक्ष के द्वारा भी जो कह सकते हैं कि कई सवाल है वो सत्ता पक्ष के ऊपर उठाए गए थे। लेकिन यहाँ पर जो है ये पूरा मामला कोर्ट के अंदर जाता है और कोर्ट में जाने के बाद जो है कई दफ़ा जो है जमानत लेने की कोशिश की जाती है, लेकिन हर बार जो है जमानत रद्द हो जाती है। लेकिन आज जो है महेश जोशी को फाइनली जो है यहाँ पर जमानत मिल चुकी है, उनके लिए राहत वाली खबर है। लेकिन जिस तरीके से आपने देखा होगा कि जलदाय विभाग के अंदर लगभग 900 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, उसके अंदर जो जिन कंपनियों को जो टेंडर दिया गया था उन कंपनियों का जब बायोडाटा चेक किया गया तो वो कंपनी जो है पूरी तरीके से जो है डमी हम कहेंगे कंपनियां थी और उनके जो कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो मानक तय किए गए थे उन मानकों के अनुरूप नहीं थी और न ही जो कह सकते हैं कि कोई भी जो शर्तें हैं वो पूरी कर पा रही थी और उसके बावजूद जो है उन्हें टेंडर दिया जाना जो है कहीं ना कहीं जो है संदेह के घेरे में था। और इसको लेकर जो है सत्ता पक्ष ने भी जो है जब जो कह सकते हैं कि उस समय विपक्ष के अंदर थी तब भी जो है इस पूरे मामले को जो कह सकते हैं कि सड़क हो चाहे सदन हो हर जगह उठाने का काम किया। लेकिन जैसे ही जो कह सकते हैं कि 5 साल के बाद जब सत्ता परिवर्तन होती है, बीजेपी शासन के अंदर आती है और उस दरमियान जो है ईडी के द्वारा जो है महेश जोशी को गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तारी के बाद जो है कई अहम खुलासे होते हैं, जिसके अंदर जो है जलदाय विभाग के कई अधिकारी हैं, ठेकेदार हैं और भी जो कह सकते हैं कि अन्य जो लोग होते हैं, ऐसे कई लोग हैं, उनका नाम सामने आया और उनके ऊपर जो कह सकते हैं उन्हें भी गिरफ्तार किया गया था। और ये जो पूरा घोटाला हुआ था लगभग 900 करोड़ रुपए का घोटाला था और इस घोटाले के जो तार किन किन लोगों से जुड़े हुए थे, जिसके अंदर एक महेश जोशी को भी जो कह सकते हैं कि यहाँ पे ईडी के द्वारा गिरफ्तार किया गया था, उनसे कई दफा जो है पूछताछ भी हुई। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आज जो है महेश
जोशी को जो जमानत है वो मिल गई है। अच्छा, बिल्कुल। ये भी बताइए वीरेंद्र, जानकारी मिल रही थी कि उनके बेटे का भी नाम इसमें शामिल था, क्या उन पर क्या आरोप थे? देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से मैंने अभी जिक्र किया था कि भी जो डमी कंपनियां थी, जिसकी जो कह सकते हैं कि जो सरकार के द्वारा केंद्र सरकार के द्वारा जो मानक तय किए गए थे, उन मानकों के जो कह सकते हैं कि पूरी तरीके से उन चीज़ों को फॉलो भी नहीं किया जा रहा था, नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जा रहा था। उसके बावजूद जो है इन कंपनियों को जो कह सकते हैं कि यहाँ पर टेंडर दिया जाना, इस तरीके की जो कह सकते हैं फर्म्स को टेंडर देना, और उसके साथ ही आपको बता दें कि जो जल जीवन मिशन के अंदर जिन पाइप्स की क्वालिटी होती है, उन पाइप्स की क्वालिटी को लेकर भी जो है यहाँ पर काफी ज्यादा घोटाला हुआ था। और ये जो इसकी कीमत बताई जा रही है, जिसके अंदर आपने देखा होगा कि महेश जोशी खुद मंत्री थे उस टाइम में, उनके बेटे जो कह सकते हैं कि उनका भी नाम जो है आता है। इसके अलावा उनके साथ के जो कह सकते हैं उनके टच में जो लोग थे, जैसे कि आपने देखा होगा कि कई ऐसी जो कंपनियां थी, चाहे आप देखिए कि जो चोमू के पास की जो कंपनी थी उसका एड्रेस दिया हुआ था, लेकिन वहां पे वास्तविकता के अंदर वो कंपनी नहीं थी, कागजों तक ही वो कंपनी चल रही थी। तो ऐसे कई सवाल जवाब है वो ईडी के द्वारा महेश जोशी से पूछे गए थे कि किस आधार पे इन कंपनियों को जो है ये टेंडर दिया गया था, और लगभग जो कह सकते हैं कि एक नहीं लगभग 900 करोड़ रुपए का जो है ये पूरा घोटाला हुआ था। और उसको लेकर बीजेपी ने भी साफ तौर पे चुनाव के अंदर इसको मुद्दा बनाया था, और उस मुद्दे के आधार पे जब जैसे ही बीजेपी की सरकार बनती है राजस्थान के अंदर, उस दरमियान जो है जो ईडी के द्वारा कार्रवाई की जाती है, और उस कार्रवाई के अंदर जो है महेश जोशी को गिरफ्तार किया जाता है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया वीरेंद्र तमाम जानकारी देने के लिए।